अर्जुन और अहाना बालकनी में खड़े एक दूसरे का हाथ थामे हुए खामोशी से शहर की रोशनियों को देख रहे होते हैं। अर्जुन धीरे से कहता है, जिंदगी चाहे जितनी मुश्किल हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अहाना हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाती है, लेकिन उसकी आंखों में कहीं न कहीं पारो का दर्द छुपा होता है। इसी घर के एक कोने में पारो अकेली बैठी होती है। उसके कानों में रिसेप्शन की तालियों की आवाज अब भी गूंज रही होती है, लेकिन दिल के अंदर सिर्फ एक ही आवाज थी, पोल्टू की खामोशी और उसकी दूसरी शादी का सच। उस पल पारो समझ जाती है, यह सिर्फ बेइज्जती नहीं है, यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा है। अगली सुबह बड़े घर का माहौल बिल्कुल बदला हुआ होता है। अहाना तैयार हो रही होती है, ऑफिसर वाली साड़ी, कॉन्फिडेंट चेहरा और आंखों में एक नया सपना। आज उसकी जिंदगी का पहला दिन था। सोशल वेलफेयर ऑफिसर के तौर पर दुर्गा देवी उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती हैं। बेटा, याद रखना, तू सिर्फ नौकरी करने नहीं जा रही, तू औरतों के लिए एक मिसाल बनने जा रही है। अहाना मुस्कुराकर झुकती है, आशीर्वाद के बिना ये सफर शुरू नहीं होता माँ। अर्जुन की आंखों में गर्व होता है, लेकिन जैसे ही अहाना घर से बाहर निकलने लगती है, ठाकुर जी की तीखी आवाज माहौल को चीर देती है। समय आने दे अहाना, ये ऑफिसर वाली अकल भी मैं निकाल कर रहूंगी। अहाना रुकती है, पलटकर सीधा ठाकुर जी की आंखों में देखती है। समय आपका भी आएगा, और जब आएगा तब आप देखेंगे, घर और काम दोनों संभालना मुझे अच्छी तरह आता है। ठाकुर जी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। इसी बीच हॉल से जोर की आवाज आती है। पारो यानी मंझली बहू हॉल के बीच खड़ी होती है, हाथ में कागज, आंखों में आंसू नहीं, आज सिर्फ फैसला था। पोल्टू सामने खड़ा था, हमेशा की तरह अकड़ में। पारो, ज्यादा ड्रामा मत कर, माँ के सामने तमाशा मत बना। पारो धीरे से हंसती है, वो हंसी जो सालों का दर्द निकाल रही थी। तमाशा तो तब बना था पोल्टू, जब मेरी बेटियों के सामने मुझे बेकार साबित किया गया, जब मेरे होते हुए दूसरी औरत को इस घर में जगह दी गई। और अगले ही पल पारो ने डिवोर्स पेपर्स सीधे पोल्टू के मुंह फेंक दिए। हॉल में सन्नाटा छा जाता है। पोल्टू गुस्से से लाल हो जाता है। पागल हो गई है क्या तू? तू मुझे छोड़ देगी? तुझे लगता है तू अकेली कुछ कर लेगी? पारो सीधी खड़ी रहती है। आज तक जो किया तुम्हारे भरोसे किया, अब जो करूंगी अपनी बेटियों के लिए करूंगी। ठाकुर जी गुस्से से आगे बढ़ती हैं। ये बड़े घर की बहू है तू, डिवोर्स का मतलब जानती है? पारो पहली बार बिना डरे आंखों में आंखें डालकर कहती है, जानती हूँ। इसका मतलब होता है इज्जत के साथ जीना, जो यहाँ कभी नहीं मिली। इसी वक्त अहाना आगे आती है। उसकी आवाज शांत होती है, लेकिन अल्फाज तेज। पारो दीदी गलत नहीं है, जब रिश्ता सिर्फ बोझ बन जाए तो उसे छोड़ना कमजोरी नहीं, हिम्मत होती है। पोल्टू चीख पड़ता है, बस ये सब तेरी वजह से हो रहा है अहाना। पहले नौकरी, फिर अकड़, अब मेरी बीवी को भी भड़का दिया। अहाना एक कदम आगे बढ़कर बोलती है, मैं भड़का नहीं रही पोल्टूदा, मैं सिर्फ सच दिखा रही हूँ, और सच कड़वा होता है। ठाकुर जी का गुस्सा अब हद पार कर जाता है। समय आने दे अहाना, मैं तेरी सारी अकड़ निकाल कर रख दूंगी। अहाना बिना डरे मुस्कुरा देती है, समय का इंतजार मुझे भी है ठाकुर जी, फर्क बस इतना है, समय सच का साथ देता है। अहाना ऑफिस के लिए निकल जाती है। उधर पारो अपनी बेटियों को सीने से लगाकर कहती है, अब हम किसी के बोझ नहीं, हम अपनी जिंदगी खुद लिखेंगे। और इसके बाद पोल्टू और ठाकुर जी एक दूसरे को देखते हैं। पोल्टू की आंखों में नफरत भर जाती है। उसके लिए ये सिर्फ डिवोर्स नहीं था, ये अहाना की वजह से हुई बेइज्जती थी। पोल्टू धीरे से बोलता है, अब अहाना को गिराना जरूरी हो गया है, वरना ये लड़की पूरे घर को उल्टा कर देगी। रात के अंधेरे में पोल्टू और ठाकुर जी आमने सामने बैठे होते हैं। पोल्टू धीमी आवाज में कहता है, उस ऑफिसर को लगता है वो सब कुछ बदल देगी। ठाकुर जी की आंखों में साजिश चमक उठती है। पहला वार उसकी नौकरी पर होगा, अगर वो टूट गई तो पारो भी अपने आप चुप हो जाएगी। और दूर कहीं अहाना अपने ऑफिस की कुर्सी पर बैठी होती है, सीधी, मजबूत और कॉन्फिडेंट। उसे अंदाजा भी नहीं होता कि उसकी ये नई शुरुआत बड़े घर के सबसे गंदे राज और सबसे खतरनाक खेल को जन्म देने वाली है। दोस्तों, अब कहानी आगे क्या मोड़ लेगी? क्या पारो अपनी बेटियों के साथ नई जिंदगी शुरू कर पाएगी? क्या पोल्टू अपनी हार मान लेगा? क्या पोल्टू और ठाकुर जी अपने प्लान में कामयाब होंगे, या अहाना और पारो मिलकर बड़े घर की बुनियाद हिला देंगे? ये जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें।